स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंजीनियर के में, जिसके अंदर हम लोग हमारा परसेंटेज जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आप लोगों को जो बेस परसेंटेज है उसके पे काफ़ी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट भी समझाए हैं। उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे अपने जो डिफरेंट टाइप के जो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो टॉपिक था उसमें हम लोग टाइप टाइप 2 के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम आइदर एक्स और आइदर वाई के इंक्रीज और डिक्रीज के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। तो इसको कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लास्ट लेक्चर में आपको हमने जो टाइप 2 के क्वेश्चन थे उनके कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर मैंने कहा था कि जब भी हम लोग इंक्रीज़ की बात करेंगे, मोर की बात करेंगे, राइज की बात करेंगे, जंप की बात करेंगे या एक्सपैंड, तो मतलब कुछ भी हो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा परसेंटेज होगा 100% होगा। इसमें जो भी चीज़ होंगे हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि हम लोग क्या जीरो से स्टार्ट करते हैं और 100%। तो हम लोग क्या जो भी नंबर है, तो यहाँ पर जैसे नंबर 110 था तो हमने क्या माना इसको 110% मान। तो इसके ऊपर की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज भी क्या हो जाएगी हमारी इसमें राइज हो जाएगी। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ था 40% मोर था तो हम लोग क्या करते हैं 100% में 40 ऐड, तो हम लोग क्या करते थे उसमें 100% में क्या करना था, हमें 40% क्या करना था, ऐड करना था। तो निकल के आता हमारा 140%। तो हम लोग क्या करते हैं 140% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जब ये इन वर्ड्स में कुछ भी आए तो हमें क्या करना है, हमें 100% में वो परसेंटेज क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिमिलरली हम लोग क्या जब लेस की बात करते हैं, कम की बात करते हैं या रिड्यूस की बात करते हैं, लोअर करेंगे, कट करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे उस परसेंटेज को 100% में से माइनस करता है। तो आपको क्या पता है, बेसिक कंसेप्ट हमारा वही है। हमसे जीरो यहाँ से क्या 100% तक की वैल्यू थी कोई भी, तो हम लोग क्या करें इसके नीचे की बात करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसलिए उसमें वो परसेंटेज क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। तो 100% कितना लेस था, 30%, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे 30% की इसको माइनस कर रहे थे तो निकल के आता था 70%। तो हम लोग क्या करते हैं उस नंबर का 70% निकालने की कोशिश करते थे। क्लियर है, यहाँ तक ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर आप ये नहीं हो तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देखें, वहाँ पर मैंने काफ़ी इजी वे में आपको बताया हुआ है। तो इसी से मिलते कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे। तो जैसे हम लोगों ने किया था कि रेक्टेंगल का एरिया जिसका लेंथ है वो इंक्रीज 20 बाई और उसकी विड्थ को 10% इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन को आपके लोग मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। जिसमें फर्स्ट मेथड था हमारा सक्सेसिव मेथड था। सक्सेसिव मेथड में हम लोग क्या करते थे, एक फॉर्मूला यूज़ करते थे, वो था हमारा x+y+xy/100। क्लियर था। तो हम लोग क्या करते थे, ये सक्सेसिव मेथड आपको कहाँ यूज़ करना, आपको उस तरह की परसेंटेज में जो यूज़ करना है, जैसे मान ली किसी ने जैसे 1% दे रखा है, 2% दे रखा है, 5% दे रखा है, तो उस तरह के परसेंटेज में आप यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। सिमिलरली एक सेकंड मेथड बताया था हम लोग, क्या करते थे, रेशियो मेथड यूज़ करते थे। रेशियो मेथड में जैसे कुछ ये तो परसेंटेज ईजी थी, तो यहाँ पर हम लोग सक्सेसिव मेथड लगाए तो हम लोग की कैलकुलेशन क्या ईजी रह जाती। तो अब जैसे इस तरह के करते तो क्या करते, 20% इंक्रीज हुई, 20 यहाँ क्या हुआ डिक्रीज हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस यूज़ करते हैं। उसके बाद -10 को 20 से करते तो यहाँ माइनस का साइन आता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को आगे मल्टीप्लाई करना था। 20 को 10 से डिवाइड, उसके बाद 100 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आता है 20 - 10 - 2, तो ये निकल के आता है हमारा आंसर 8। तो हमें क्या होता है, यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है तो हमारा 8% क्या होता है, राइज आता है। लेकिन सिमिलरली हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चन किए थे, वहाँ पर ये क्या परसेंटेज थोड़ी डिफिकल्ट परसेंटेज आ रही थी। उसमें क्या आ रहा था 31/2 या 16/2/3, इस तरह की परसेंटेज आ रही थी। तो हम लोग क्या करते थे उसमें क्या रहते इनको परसेंटेज को फ्रैक्शन में ये परसेंटेज थी इनको क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे या रेशियो में वैल्यू निकाल रहे थे। परसेंटेज को हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। इसके अलावा मैंने आपको एक के मेथड और बताया था, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे, जैसे 100 यहाँ पर क्या हुआ 20% राइज है तो हम लोग क्या करते थे, इसको 12 बोल रहे थे। यहाँ 10% डिक्रीज हो रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, इसको 9 बोल रहे थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करे तो 108 आ रहा था हमारा आंसर। तो 100 से 8 प्लस था तो हम लोग क्या कहते थे 8% क्या हुआ, राइज हुआ। तो हमारा आंसर हम लोग इस वे से निकाले थे। तो आप उस वीडियो को देखेंगे, काफ़ी इजी वे में मैंने आपको बता रखा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को कंटिन्यू करते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को। इसी सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, अब तो लास्ट लेक्चर में आपको स्क्वायर के बारे में बता दिया। तो स्क्वायर के बारे में बताया था, तो इसमें भी क्या करना था, हमें क्या करना था, के मेथड लगाते थे। तो हमारी ये क्योंकि परसेंटेज इजी है तो हम लोग इसलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर के मेथड लगा रहे हैं, इजी कर रहे हैं।
तो ये 40% क्या होता है, वृद्धि थी, तो हम लोग क्या करते थे, 40 को क्या करते थे 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आता है 196। तो ये क्या हुआ, राइज हुआ कितने, 100 से कितना प्लस है, 96 प्लस है। तो हमारा आंसर क्या आता है, 96 क्या हुआ, राइज हो गया। क्लियर है। तो इस तरह के आपको मैंने काफ़ी इजी वे में समझा रखा है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन का थोड़ा लेवल क्या कर लेते हैं, हाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 12%। तो यहाँ पर क्या करा है, वो कह रहा है कि उसका जो पेरीमीटर 12% से इंक्रीज हो जाता है तो उसके एरिया में क्या हुआ, कितना परसेंटेज का चेंज हो गया। तो अब आपको मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट करा दूँ कि अगर जितना एरिया परसेंटेज में होगा, इसका मतलब वही का वही क्या होगा, आपकी जो साइड है उनमें भी सिमिलर उतना ही परसेंट का क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। मान लीजिए अब ये था, पहले रेक्टेंगल ये था, अगर मैंने इसका साइज चेंज करके पेरीमीटर बढ़ा दिया तो उसका साइज क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो जो नया नया आएगा उसका क्या होगा, साइज चेंज हो जाएगा। तो बट एरिया क्या होगा, एरिया का अगर मैं ये देखिए, हम लोगों ने क्या कर दिया, पेरीमीटराइज कर दिया, तो हमें क्या ये एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इस ये सेम ही रहेगा, जैसे जिस साइड जितनी, क्योंकि हम लोगों ने इसको इतना बढ़ाया, इसका परसेंटेज का यहाँ से यहाँ जितना पेरीमीटर बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, हमारी साइड लेंथ बढ़ेगी, उतना ही हम लोग क्या करेंगे, विड्थ बढ़ाएंगे। तो आप इन दोनों को क्या करिए, सेम ही मानिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे लास्ट अभी लेक्चर में आपको बताया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या निकालेंगे, एरिया निकलेगा हमारा साइड इंटू क्या कर देंगे, साइड करेंगे। क्लियर है। तो ये क्या कर देते थे हम लोग, क्या हुआ, 12% बढ़ा है। तो 12% बढ़ा है, तो अब हमें यहाँ पर क्या हुआ, डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग अपना कौन सा मेथड लगाएंगे। हमारे पास, हम लोगों के पास क्या थे, 3 मेथड थे। सक्सेसिव मेथड था, रेशो मेथड था, और हमारे पास के मेथड था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, परसेंटेज थोड़ी सेट के आगे, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा सक्सेसिव मेथड यूज़ करेंगे। क्लियर है। जो सक्सेसिव का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे तो उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो अब आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा है, 12% इंक्रीज हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, 12 + 12 प्लस इंटू 12 को करता हूँ और 100 से डिवाइड करता हूँ। अब आपको पता लग गया, ये तो आ जाएगा 24 प्लस क्या हो जाएगा। अब आप क्या हुआ, यहाँ पर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 144, नीचे एक से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 144, इन दोनों को टोटल करेंगे तो निकल के आएगा 25.44। तो हमारा आंसर क्या आ जाता, ये आ जाता। ठीक है, क्लियर। तो अब आपको पेरीमीटर और साइड जो परसेंटेज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% घटा दी जाए और उसका आधार क्या हुआ, 40% बढ़ा दिए, तो इसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। तो अब आपको क्या हुआ, हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमारा रेक्टेंगल था तो उसके अंदर हम लोगों ने जो उसका एरिया निकाला था वो निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ निकाला था। सिमिलर क्या है, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो इसका एरिया निकल के आएगा 1/2 बेस, ये बेस होगा, इस ये बेस होता है इसका, और ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है। बेस इंटू क्या करते हैं, हाइट करते हैं। तो इसमें एक चीज़ आप नोट करिए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, उसको आप देखिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक चीज़ है, एक चीज़ है, कोई भी मान लीजिए ये है, और वो क्या कर रही है, किन्हीं दो चीज़ों का बी और सी के मल्टीपल से वो क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट है वो बी और सी के मल्टीपल करने से इन दोनों का रिजल्ट है वो किस फॉर्म में आ रहा है, एक ही फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हमारा बी और सी में अगर कुछ राइज या कमी होगी तो हम क्या करते हैं, और सिमिलरली अगर ए में कुछ राइज या कमी होगी तो उसका इफेक्ट क्या करने के लिए हमें क्या करना है, ए और बी के राइज के या उसमें कम करने के लिए वहाँ पर हम लोग जो मेथड है हमारे, वो हम लोग अप्लाई करेंगे। कौन सा, सक्सेसिव वाला मेथड यूज़ करेंगे, और जो उसके अलावा हम लोग रेशियो मेथड यूज़ करेंगे, और केक थर्ड मेथड जो आपको इजी वे बता रखा है वो केक के मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है इस तरह की, इसके अंदर इसके अलावा बाई चांस यहाँ पर अगर कई बार क्या होता है, कुछ कांस्टेंट लगा होता है या जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे अब इस केस में देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, ए 1/2 बी इंटू एच कर दिया, तो हम इस कांस्टेंट को क्या कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर भी क्या निकल के आ रही है, वही चीज़ निकलती है। कोई एक हमें एरिया निकालना था, हम इसको ये के बराबर से ये किसके बराबर, किन दो चीज़ों के प्रोडक्ट के है, का बेस और उसका क्या है, हाइट। तो ये क्या हुआ, कोई एक हम लोग आइटम एरिया था, ए आइटम ये हो गया। बी निकालेंगे तो बी हम लोगों ने बेस मान लिया, और सी क्या होता है। तो इस तरह कोई दो चीज़ों का, ए का रिजल्ट किससे आ रहा है, किन्हीं दो चीज़ों को मल्टीपल करने से आ रहा है, बी और सी को। तो सिमिलरली हम लोगों का यहाँ पर एरिया है, हमारा क्या रिजल्ट किस में निकालना, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया किन से आ रहा है, दो चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, बेस हो रहा है और क्या हो रही है, हाइट को मल्टीप्लाई।
और जो इसका कांस्टेंट है उसको क्या कर लें, हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम लोग सिर्फ इन दो चीज़ों को कंसिडर करेंगे, बेस एंड हाइट का। तो अब आप लोग बस ये ध्यान में रखिए, इस चीज़ को, कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। क्लियर है? तो अब हम लोग थोड़ा सा इजी होगा आपको समझना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है, तो उसकी क्या होती है, हाइट है, हाइट क्या हुआ, 40% घटा दी तो आपको बताया था मैंने, जब कमी और रिड्यूस हो तो हम क्या करेंगे, 100% में से वो परसेंटेज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये निकल के आएगा हमारा 60। क्लियर है? सिमिलरली उसका जो बेस है, बेस क्या हो रहा है, बेस 40% क्या हुआ, बढ़ गया, तो ये क्या हुआ, जब बढ़ेगा, राइज होगा, कुछ होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें परसेंटेज को ऐड करेंगे, तो ये निकल के आएगा 140। तो अब आप करिए के मेथड से क्या करिए, इस जीरो को रिमूव करिए, इस जीरो को रिमूव करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 484। तो क्या हुआ, ये 84 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एरिया निकल के आया वो हमारा क्या हुआ, 100 से कितना परसेंट कम है, 84% माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 16%। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे प्रीवियस लेक्चर में कराया था हम लोगों ने, डायरेक्ट उसी को यूज़ किया। हम लोग यहाँ पर सक्सेसिव मेथड भी लगा के देखते हैं कि 16% आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम लोग, क्योंकि हमारी यहाँ पर परसेंटेज ईजी है, तो हम लोग सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, कमी है, तो कमी के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -40। यहाँ क्या है, प्लस है 40, तो हम यहाँ के 40 कर देंगे। उसके बाद माइनस और प्लस को करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस आएगा। 40 × 40 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो अब आप देखिए, ये दोनों जीरो आपस में करिए, 40 से 40 कट जाएगा, इस जीरो से तो जीरो कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, -16। तो क्या हुआ, -16 की कमी आ गई। तो आपको अगर फास्ट करना है, तो फास्ट करने के लिए आपको के मेथड अप्लाई करना होगा। ये 40% घटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा, 60 लिखेंगे। और इसको क्या हुआ, आधार क्या हुआ, 40% बढ़ा है, तो हम इसको लेकर 14 लिखेंगे, दो जीरो क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 84। तो ये 84 क्या, 100 से कितना कम है, 84 से, 100 से 84 है, 16 कम है, तो क्या हुआ, आंसर आ जाएगा हमारा 16% की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये रिजल्ट हमारा 100% से नीचे आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज का आधार, अब जिसका आधार 33.5% बढ़ जाता है और ऊंचाई 16.2% कम हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो। अब देखिए, यहाँ पर परसेंटेज क्या होगी, डिफरेंट आ गई। तो अगर इस तरह के डिफरेंट परसेंटेज आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पर रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। क्लियर है? और हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, B × H करेंगे, हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम, तो मान लीजिए B यहाँ पर निकालते हैं हम H। क्लियर है? तो अब आप देखिए क्या हुआ, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, परसेंटेज को, इसको अगर हम वैल्यू पता है, हमें पता है, सबको पता है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, यहाँ पर 33.33 होगा। तो इसकी वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी वो आएगी 1/3 के वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका बेस है क्या हुआ, राइज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ गया, राइज हो रहा था, पहले कितना था, 3 था, और राइज होके अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, ये जो परसेंट, ये परसेंट, दूसरा जो फ्रैक्शन है हमारा 16/2/3%, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इसकी वैल्यू हमारी होती है 1/6। तो यहाँ पर क्या हुआ, कमी हुई। तो इसका मतलब क्या था, पहले 6 होगा, तो उसके बाद कमी कितने की हुई, 1 की हुई। तो 1 की कमी होने के बाद कितना आ जाएगा, 5। तो अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, B × H करेंगे, तो ये एरिया निकालेंगे, तो ये किसके बराबर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 18, और ये निकल के आएगा 20। क्लियर है? तो अब आपका एरिया क्या था, 18 था, 18 से राइज होगा, कितना होगा, 20 होगा, कितना का राइज होगा, 2 का। कहाँ से स्टार्ट था, पहले 18 था, तो 18 कर देंगे, इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू, तो ये 1/9, 1/9 की जो 1/9 × 100%, तो इसको क्या करें, 1/9 के परसेंट किसके बराबर होता है, 11.1111% के बराबर होगा, या क्या होगा, 11/1/9। ये तो आपको मैंने वो जो परसेंटेज को सेक में बताया हुआ है। तो वहाँ लोग, आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हुआ, यहाँ पर राइज हुआ है हमारा, यहाँ पर राइज होगा, कमी नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा, राइज होगा, वृद्धि होगी, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी हमारी, 11/1/9 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा इजी हो रहा है अब आपके लिए करना, देखिए काफ़ी आसान कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट कर रहा है कि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। तो सिमिलरली अब क्या हो रहा है, अब जैसे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्यूब का अगर हम लोग सरफेस एरिया निकालें, तो सरफेस एरिया जो उसका फॉर्मूला होता है वो निकलता है हमारा 6a²। क्या लिखेंगे, 6a × a। तो अभी हम लोगों ने लास्ट में आपको बताया कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, दोनों चीज़ों के मल्टीपल से अगर
निकल के आ रहा है। तो अगर उनमें से क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो इसका चेंज आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना जो तीनों मेथड है, सक्सेसिव मेथड है, रेशियो मेथड है, या क्या के मेथड है, उनको क्या करेंगे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अब आप देखिए, तो और हम लोग क्या करेंगे, इस कांस्टेंट है इसकी क्या, इसको क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे या इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब आप देखिए, अब उसके बाद आपका जो ध्यान जाना चाहिए परसेंटेज को ऊपर जाने। तो परसेंटेज क्या इजी में इजी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट के मेथड से अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाए, हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए A1, ए की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू 100 क्या 10% है, तो क्या करते हैं 110 कर देंगे। सिमिलरली ये भी तो, ये इसको निकालना है, ये भी क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। इस जीरो को रिमूव करें तो क्या आता है आंसर 121। तो ये क्या हुआ, 100 से कितना एक्स्ट्रा है हमारा ये, तो 100 से क्या हुआ 121 में से 100 करेंगे तो ये कितना 21% कह रहा है एक्स्ट्रा है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 21। तो देखिए कैलकुलेशन कितनी फास्ट होगी। अब आपको उसको सक्सेसिव मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं, तो जैसे आपको इजी लगे आप थोड़ा उसी वजह से करिए। तो यहाँ क्या 10% की वृद्धि हो, 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 प्लस क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 क्या करेंगे 100। तो इससे इसके करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये निकल के आएगा हमारा 20 + 1 21। तो आंसर क्या आ जाता है 21। तो आपको देखिए कि मैंने दोनों मेथड बता दिए। आप थोड़ा सा कोशिश करिए जो के मेथड, उसमें अगर इजी परसेंटेज आ जाए थोड़ा फास्ट करिए। तो ये क्या है, 10% बढ़ा है तो इसका मतलब क्या 11 हो जाएगा, दूसरा भी 11 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 121। 21 पीछे 21 आ रहा है, आंसर क्या डायरेक्ट आपका देखिए एक लाइन के अंदर आपका सोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको देखें। तो ये क्या कर रहा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इन इट्स वॉल्यूम। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वही होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू तीनों जो साइड है इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग जैसे प्रीवियस में हम लोग अप्लाई किया सिमिलर, इसको वैसे करते हैं। अब यहाँ पर आप सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो काफ़ी क्या आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, और काफ़ी आपको वैल्यू फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो उसकी बजाय क्या करिए, आप जो के मेथड है उसको डायरेक्ट अप्लाई करिए। तो इसमें क्या होगा हमें, तो मान लीजिए ए एक लेंथ ये हो जाएगी, तो सभी ये क्या कर रहा है जी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या कर रहे हैं, A B और C, इनके अंदर क्या हुआ 10% की वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाता है 110। तो यहाँ करेंगे 110, तो ये क्या होता है 110, 10% की वृद्धि हुई, इसलिए मैंने क्या किया 100 में परसेंटेज ऐड कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, जीरो को रिमूव कर देता हूँ, जीरो को रिमूव कर देता हूँ, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारा कैसे निकल के आएगा, फाइनल जो एरिया हो गया 11 × 11 × क्या करेंगे 11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 121। उसके बाद क्या करेंगे 11 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, इसको करेंगे 121, तो ये निकल के आएगा 1331। तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 133। हम लोग क्या करेंगे, अब हमें यहाँ यहाँ तक ही चाहिए था, तो लास्ट के दो 133, तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे तो ये क्या आ रहा है 133, 133.1 आ रहा है। तो 100 से कितना प्लस है ये हमारा 33.10 क्या है प्लस है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33.1। क्लियर है। तो आपको कैसे भी आ जाए तो आप इस हिसाब से थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सिमिलर क्या कर रहा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब इंक्रीज, क्यूबर्ड की बात कर रहा है किस इस रेशो में। इसमें अब देखिए यहाँ पर आपकी परसेंटेज क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रेशो मेथड यूज़ करेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारे पास 16/3% है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू सभी को पता है, इसकी वैल्यू 1/6 के बराबर होती है। सिमिलरली जो सेकंड परसेंटेज हमारा 12.5% है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1/8 के इक्वल होती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है, थर्ड के क्या है 11 1/9 है, इसकी वैल्यू हमें सबको पता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1/9। तो अब आप क्या करना, इन तीनों को आपस में राइज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको किस तरह करना है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें ये क्या बता रहा है वृद्धि हुई, तो 6 में क्या हुआ एक की और वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होता है, पहले एरिया इसका कितना था, पहले जो भी इसकी जो लेंथ थी, लेंथ कितनी थी इसकी अपनी, जो लेंथ के बारे में हम लोग यहाँ लेंथ के बारे में बात करते हैं, पहले लेंथ इसकी 6 थी, राइज होकर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। उसके बाद चौड़ाई की बात करेंगे, ब्रेथ की बात कर रहे हैं, वो कितनी थी 8 थी, पहले 8 थी, क्या राइज होकर कितनी आ जाएगी 9 हो जाएगी। सिमिलरली अब हाइट की बात करें तो हाइट क्या हो जाएगी इनकी, पहले 9 थी, राइज होके क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो इन तीनों को आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या हो एरिया निकल जाएगा। तो एरिया के लिए क्या निकला, क्या होता है लेंथ ब्रेथ इंटू क्या होता है हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये थी, सेकंड कंडीशन राइज होने के बाद ये आ गई।
तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहीं से यहीं काट दीजिए, ये आ जाएगा 4, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, और कुछ आपस में कटने वाला है नहीं। तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 24, और इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 35। तो एरिया क्या हुआ आपका, एरिया आप क्या हुआ 24 से राइज होकर कहाँ तक पहुँच गया, 35 तक। कितने का राइज हुआ यहाँ पर, तो राइज हुआ 11 का, डिवाइड बाय करेंगे 24 इंटू क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको परसेंट रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आ जाएगा 45.83 आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसको करेंगे तो ये कितने के ऊपर आ जाएगा हमारा 12, ये आ जाएगा 50, फिर इसको करेंगे 6 और इसको करेंगे 25, तो इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 45.83%। क्लियर है, काफ़ी इजी हो गया। अब आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए, परसेंटेज भी बता रहा हूँ, सक्सेसिव मेथड भी बता रहा हूँ, और के मेथड है वो भी बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सर्किल के बारे में बात करेंगे। तो सर्किल में आपको पता है इसका एरिया, अगर एरिया निकालना है तो वो निकलता है हमारा पाई आर पावर 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पाई इंटू आर करेंगे। तो अब हम मैंने आपको बताया कि हम अगर कोई चीज़ एक वैल्यू निकालनी है और ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एरिया किसके ऊपर डिपेंड है, इस सर्किल या रेडियस है इसके बारे में बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पर रेडियस और डायमीटर होगा तो दोनों की परसेंटेज सेम ही बढ़ेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि डायमीटर अगर 10% बढ़ा तो रेडियस में भी क्या होगा 10% का इंक्रीमेंट होगा। तो आप इस चीज़ में कन्फ्यूज ना हो, है ना। अगर डायमीटर में 10% का इंक्रीज होगा तो रेडियस में भी क्या होगा 10% का इंक्रीज होगा। अगर डाय में अगर 20% की कमी हो रही तो रेडियस में भी क्या होगी 20% की कमी होगी, 20% सेम होगी। तो अब ये क्या हुआ, हमारा एरिया किन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, R1 और R2 मान लीजिए। जहाँ क्या कर लेते हैं हम लोग, रेडियस माप लेते हैं। तो रेडियस क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, राइज होगा, कितना राइज हुआ 10% की इंक्रीमेंट हो गया। तो क्या हुआ, हम क्या करते हैं इसमें 110% लिख लेंगे। सिमिलरली दूसरा है तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग 110 लिख लेते हैं। तो आपको कहा है कि मेथड से इसको भी रिमूव कर दीजिए, इसको भी रिमूव कर दीजिए, इसको भी रिमूव कर दीजिए, क्या बचता है हमारे 11, और यहाँ पर 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 121। तो ये क्या हुआ 100 से कितना प्लस है, ये 21 है, तो ये क्या हो जाएगा 21 की क्या हो जाएगा राइज हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ा दिया जाए तो उसकी त्रिज्या में कितना फर्क पड़ेगा। अब सिमिलर वही कर, एरिया पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसने क्या आपने को बता दिया एरिया, एरिया में अगर इतना चेंज हो तो एरिया क्या हुआ हमारा, पहले आप इसको मानिए कि एरिया हमारा पहले 100 था, 100 से राइज होकर कितना आ जाएगा 16 है। तो यहाँ पर क्या है, तो पावर अगर 2 है, अगर पावर 2 है तो हमें क्या करना है, अगर इसको सोल्ड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को नंबर को क्या करना पड़ेगा, क्यूब निकालना पड़ेगा, इन दोनों को करना पड़ेगा क्यूब। तो ये कितना था 10, 10 से कितना राइज होगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो इसका हमें क्या करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसकी जो या अपने रेडियस था, रेडियस पहले 10 था, राइज होके कितना हो गया 13 हो गया। तो इसको करेंगे तो राइज कितने का 10, 3 का राइज है, डिवाइड बाय 10 करेंगे, रेडियस तो ये इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 30। तो ये क्या था हमारा रेडियस था। अब तो रेडियस की इसको हम लोग अब वापस अप्लाई कर देते हैं। अगर हमारा रेडियस क्या हुआ 30%, क्या हुआ रहा है यहाँ कितना राइज हुआ 30%, तो हम लोग इसको अपोजिट कर देते हैं कि उसके एरिया में कितना फर्क पड़ता है। रेडियस कितना राइज हुआ 30%, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट की मेथड लगाते हैं। तो ये करेंगे 13 रेडियस कितना निकलता है हमारा 13, क्योंकि 130 है। दूसरा भी क्या होता है 130 निकलता है, क्योंकि 30% का राइज है। तो इस दोनों दोनों को रिमूव करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या आ जाए 169। तो क्या था हमारा वही तो था 100 से क्या हुआ 169। यही तो हम लोगों ने किया। रेडियस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो हमें क्या हुआ, इससे इसका रेडियस मिल गया। रेडियस क्या हुआ 10 से 13 का राइज हुआ, तो कितने का राइज हुआ 3 का। कहाँ से स्टार्ट हुआ 10 से, तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वह बिल्कुल सिमिलर है। इसमें क्या हुआ, इसका एरिया हुआ, एरिया क्या हुआ वो 100 से राइज को कितना बढ़ गया 144। अब हमें क्या करना है, वो रेडियस निकालना है इसका। तो रेडियस निकालना है तो इसका अंडर करेंगे, माइनस क्या करेंगे इसका अंडर करेंगे, तो ये निकल के आएगा हमारा रेडियस के राइज, रेडियस कितना राइज है उसके बारे में बात करेंगे। 100 से राइज होकर कितना बढ़ गया 2। तो अगर रेडियस परसेंटेज कितना परसेंटेज राइज हुआ तो कितना परसेंट कितना अमाउंट चेंज हुआ यहाँ 2 का। कहाँ से स्टार्ट हुआ 10 से, इंटू क्या करते हैं 100 से करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20%। तो इसका क्या हो रेडियस कितना 20%। क्लियर है।
तो इस तरह के कुछ, जैसे अब आपसे यहाँ पर इसने पूछ लिया, तो कुछ क्वेश्चन जैसे अब मान लीजिए ये इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं, अगर बाई चांस ये, तो यहाँ पर आपको क्या कह रखा है, इसने कह रखा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्या 10% की वृद्धि हो जाती है। सिमिलरली अगर आपको वो कह देते कि अगर एरिया में 33.1% की राइज हो जाता है, तो हमें क्या करनी है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट में बताने कि वो कितना राइज हुआ है। अगर ऐसा उल्टा अपोजिट यहाँ पूछ लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर यहीं पर करेंगे। तो ये क्या था, 100 से राइज होकर कितना हुआ, 133.1 हुआ। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जीरो को रिमूव करने के लिए जीरो और लगा देते हैं, तो यहाँ पर जीरो और उसके क्या आ जाएगा, 1331। क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 2 3 है, तो हम लोग जैसे सर्किल के केस में क्या था, पाई की आर, पाई एरिया क्या था, पाई आर स्क्वेयर। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ की पावर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, यहाँ पर क्या हुआ, हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो ये निकल के आएगा हमारे पास 10, और इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास, यहाँ पर निकाल कर करेंगे तो ये हमारे पास, इसको अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे, तो ये निकल के आएगा हमारे पास। ये देखिए, इसको स्क्वायर रूट कैसे इसका, यहाँ पर आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर है, इनको इनको करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना राइज हुआ, यहाँ पर राइज हुआ 1 का, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 से, इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो ये इसको करेंगे तो ये निकल के आता है 10। तो इसका कितना परसेंट राइज था हमारा, यही तो था। तो आपको क्या करना है, अब अगर क्वेश्चन और एग्जामिनर को उसको घुमा दें, तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपको कैसी लगी मेरी क्लास, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं। और मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और शेयर करें। मैंने काफ़ी इजी वे में आपको परसेंटेज के जो मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको ढंग से करवाया हुआ। थैंक यू वेरी मच।